संवितयन्तर्यामि हो। नमो नमो ममते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। व्यक्त और व्यक्त रूप में विराजमान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन। पूजनीय वंदनीय माता जी के चरणों में कोटिशाह नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटिशाह नमन। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में कोटिशाह नमन। यहाँ आज ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरु भाई गुरु बहन, आप सबों को मेरा प्रणाम। संचालिका महोदय आपको भी प्रणाम। अन्य सभी गुरु भाई गुरु बहन, आप सबों को मेरा प्रणाम। मैं आप सबों के बीच उपस्थित होकर काफी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। चंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे पटना संत समाज ऑनलाइन संत समाज का बहुत बहुत आभार कि मुझे एक अवसर दिया गया अपनी बातों को रखने का। अभी कुछ देर पहले काफी दिनों के बाद मैंने ज्ञान गुदड़ी सुना, जो कि काफी अच्छा लगा। कबीर साहब की वाणी में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि साधारण ढंग से अगर कोई उसे समझने की कोशिश करे नहीं समझ सकता। यह ज्ञान ही ऐसा है, इसमें इतने सारे गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर अगर चीजों को समझने की कोशिश करे वह उलझ जाएगा, क्योंकि वह लिखा ही गया है बुद्धि के आधार पर नहीं, वह लिखा गया है किसी और आधार पर। तो जब तक हम और आप उस आधार पर पहुंचकर उन शब्दों को अनुभव में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उन शब्दों को हम नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है कि यह सबसे सरल से सरल ज्ञान है और दूसरी ओर सबसे कठिन से कठिन ज्ञान भी है। यह दोनों बातें किस आधार से देखी जा रही हैं, उस आधार पर निर्धारित होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को आत्मा के आधार पर पहुंचा चुका है, शरीर मन बुद्धि अहंकार से ऊपर उठ आत्मा के आधार पर अगर वह पहुंच चुका है, तो उसके लिए यह ज्ञान, उसके लिए यह पथ, उसके लिए यह मार्ग, उसके लिए यह रास्ता सबसे आसान हो जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर मन बुद्धि और अपनी आदतें, अपने स्वभाव, अपने कर्म के आधार पर इस ज्ञान से जुड़ा है, इस ज्ञान को समझने की कोशिश करता है, तो उसके लिए यह एक सबसे कठिन मार्ग प्रतीत होता है। यही अंतर है, इसी अंतर को हमें खत्म करना है। जब तक हम और आप मन बुद्धि शरीर के अनुभव के आधार पर ही स्वयं को जोड़े रखेंगे, तब तक जो हमारे इस जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उस तक कभी भी हम नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। कई बार बहुत सारे शिष्य स्वामी जी के ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं तो अब स्वामी जी के ही भरोसे हूं, जैसा स्वामी जी करे मेरे लिए वही मान्य है। बहुत अच्छा भाव है। लेकिन जब एक और स्वामी जी जैसा करें वही मान्य है, यही भाव अगर है, तो फिर अगर किसी एक ऐसे समय में जिस समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े,
तब भी यही बात लागू होनी चाहिए कि जैसा स्वामी जी रखें मैं उसी में प्रसन्न हूं, वही मेरे लिए उचित है, तब भी यही भाव आना चाहिए। अगर तब यह भाव नहीं आता है, इसका अर्थ यह है कि हम और आप अभी शुद्धतम स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं, वह समर्पण की स्थिति अभी हमारे अंदर नहीं आ पाई है। जितनी देर हम और आप सत्संग करते हैं, जितनी देर हम और आप भजन गाते हैं, जितनी देर हम और आप स्वरवेद पढ़ते हैं, जितनी देर हम और आप अमृतवाणी सुनते हैं, उतनी देर हम बड़ी तन्मयता से स्वयं को स्थिर रख उसे अनुभव करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हम इस संगम से बाहर हटते हैं, जैसे ही हम इस समारोह से बाहर निकलते हैं, अपने निजी जीवन में पहुंचते हैं, तो इस विहंगम योग की ज्ञान धारा को अगर हम ताक पर रख दें और उसे अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल लगाने की कोशिश नहीं करें, लागू करने की कोशिश नहीं करें, यह ठीक बात नहीं है। विहंगम योग का ज्ञान, विहंगम योग का सिद्धांत सिर्फ सत्संग तक ही सीमित नहीं है। जितनी देर हम सुने, जितनी देर हम कहें, जितनी देर हम सत्संग में रहें, उतनी देर तक ही, उतने ही समय की सीमा में ही इन बातों को लागू करना है, यह उचित नहीं। वास्तविकता यह होनी चाहिए कि सत्संग से जो हम सीखते हैं, सत्संग की प्रक्रिया, सत्संग के समय में जितनी बातें हमारे सामने उजागर होती हैं, उन्हें हम जिस समय सत्संग में नहीं है, अपने निजी जीवन में जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, उसमें उन बातों को विवेक पूर्ण ढंग से लागू करना जब हम सीख जाएं, तब उस सत्संग का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है, अन्यथा नहीं। सत्संग के समय हम स्वयं को स्वच्छ रखें। स्वच्छ का अर्थ सिर्फ नहाना धोना से नहीं है, स्वच्छ का अर्थ है मन से भी, स्वच्छ का अर्थ है और अंदर तक जा करके भी। लेकिन जब सत्संग नहीं हो रहा है, तब हमारी स्थिति एकदम अलग है। यह ठीक नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें यही अपने जीवन में सर्वप्रथम सीखना है, सर्वप्रथम सीखना है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि अगर किसी शिष्य के अंदर विहंगम योग से जुड़े रहने के बाद भी अगर उसके साधारण जीवन में उसकी व्यावहारिकता पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आए, तो कैसा विहंगम योग? क्योंकि अगर संत की परिभाषा देखी जाए तो रहनी गहनी संत की कहा गया है। स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है कि एक संत जो है, उसके अंदर जो है वही उसके बाहर भी है, उसमें वह कोई अंतर नहीं करता। जो बाहर है उसके लिए वही अंदर भी है उसके लिए, और जो अंदर है उसके लिए वही बाहर भी है उसके लिए। वह कहीं से भी दो धारी तलवार पर उस हिसाब से नहीं रहता कि बाहर के लिए कुछ और अंदर वालों के लिए कुछ और, ऐसा नहीं है। उसके लिए अंदर और बाहर दोनों एक समान है। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में रहें, हमारे लिए हमारा जो कर्तव्य है वह बाहर और अंदर दोनों में एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा है? रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक, सत्य सत्य रह सत्य में, सत्य भेष सत्य टेक। बाहर और अंदर सब एक जैसा होना चाहिए। तो जब यह स्थिति आ जाती है कि जब बाहर और अंदर में कोई अंतर नहीं, तब संत की परिभाषा सामने होती है। तो हमें अपने आप को देखना है। विहंगम योग से मात्र जुड़ जाना काफी नहीं है। विहंगम योग से हम और आप जुड़े हुए हैं तो यह हमारा सौभाग्य है, यह स्वामी जी की दया है कि हम और आप विहंगम योग से जुड़ पाए।
नहीं तो आज दुनिया में देख लें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रास्ता खोज रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है। और हम और आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां रास्ता सुनिश्चित है, लेकिन अगर उस राह के पथिक होते हुए भी हम उस राह पर सही ढंग से आगे अगर नहीं बढ़ पाते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए छल, कपट, दोष, ईर्ष्या भाव, मान सम्मान, अभिमान, इन सारी चीजों को हमें कोसों दूर फेंक देना है। पहले हमें यही सीखना है, क्योंकि अगर हमारे और स्वामी जी के बीच में या हमारे और प्रभु के बीच में अगर कोई बीच में पड़ा हुआ है तो हमारा स्वयं का कर्म गुण स्वभाव ही पड़ा हुआ है, और हमारे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। अगर कोई अवरोध है तो हम स्वयं हैं, हमारी स्वयं की व्यवस्था है, स्वयं की व्यवस्था है। इसलिए रोज जो हम स्वागत गान, मंगल गान में जो प्रार्थना करते हैं सद्गुरुदेव से, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, यहाँ पर प्रार्थना हो रही है कि हे गुरुदेव, मेरे अंदर के जितने दोष और दुर्गुण हैं उन्हें आप दूर कर दें और मुझे उस हंस की अवस्था में ले आए जहां पहुंचकर ही मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है। यह हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस प्रार्थना के साथ हमारा एक स्वयं का दायित्व भी बन जाता है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है। स्वामी जी ने एक दोहे में लिखा है, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर का अर्थ यह नहीं है कि हम और आप अपना शरीर छोड़ दें और मर जाएं, इसका अर्थ यह नहीं है। इस दोहे में त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। त्रिगुण धर्म क्या है? प्रकृति जो है वह त्रिगुणों से बना हुआ है, सत्व, रज और तम, और इसी के आधार पर एक मनुष्य की मनोवृत्ति बनती है। हर क्षण हर पल यह बदलती रहती है। सत्व, रज और तम का जो अनुपात है वह हर पल बदलता रहता है। किसी समय में अगर सत का प्रभाव, सत का अनुपात बहुत ज्यादा रहेगा तो आप स्वयं को सात्विक स्थिति में महसूस करेंगे। वहीं किसी समय में अगर तामसिक गुण का प्रभाव अगर ज्यादा हो गया, तामसिक गुण का अनुपात अगर ज्यादा हो गया प्रकृति में आपके साथ, तो आपके अंदर की स्थिति बदल जाएगी। आप क्रोध, ईर्ष्या या इस तरह के और कई राग, द्वेष के गुणों से आप घिर जाएंगे। तो स्वामी जी ने जब यह कहा है देह त्याग दुख जान कर, इसका अर्थ स्वामी जी ने यहाँ पर यह रखा है कि हम और आप जो प्रतिपल प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, मन के साथ जुड़े हुए हैं, माया के साथ जुड़े हुए हैं, इसका हमें त्याग करना है। यह त्रिगुण जो धर्म है हमारे, जिसके आधार पर हमारा मन कार्य कर रहा है, हमारी बुद्धि कार्य कर रही है, इसका हमें त्याग करके शुद्ध चेतन स्वरूप के आधार पर पहुंचना है, अर्थात आत्मा के आधार पर पहुंचना है। यह होगा कैसे? स्वरवेद में तो स्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया, बीजक में भी साहेब ने सब कुछ लिख दिया, ज्ञान गोदड़ी हमने पढ़ लिया, संकट मोचन भी हमने पढ़ लिया। किसने पढ़ा? किस आधार से पढ़ा? यह महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन जब हम संकट मोचन का पाठ करते हैं, स्वरवेद का पाठ करते हैं, ज्ञान गुदड़ी का पाठ करते हैं, वंदना का पाठ करते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर अंतर का अनुभव महसूस होना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। बात तो यही है, किसने पढ़ा, किस आधार से हमने और आपने इन पुस्तकों, इन ग्रंथों को पढ़ा।
अपने मन बुद्धि और वाणी, बैखरी वाणी के आधार पर उसे पढ़ लिया? अगर पढ़ भी लिया उस आधार पर, तो क्या वह काफी है? आज से 10 वर्ष पहले भी वैसे ही पढ़े और आज भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। 10 वर्ष पहले भी वही अनुभव होता था पढ़ने पर, और 10 वर्ष बाद भी वही अनुभव होता है पढ़ने पर। सिर्फ ज्ञान गुदड़ी और स्वरवेद और बीजक पढ़ने की ही बात नहीं है। किसी भी ग्रंथ के बारे में हम बात करें, जो व्यक्ति विहंगम योग से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी यही बात है। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उपनिषद पढ़ रहा है। आज से 5 वर्ष पहले भी अगर हमने और आपने इन ग्रंथों को जिस आधार से, जिस रूप से हमने पढ़ा, अगर 5-10 वर्ष बाद भी हमारे पढ़ने की स्थिति व्यवस्था वही है और अनुभव के आधार भी वही बने हुए हैं, फिर प्रगति कहां हुई? त्रिगुण धर्म से अलग हो जाना है, चेतन शुद्ध स्वरूप की तरफ बढ़ना है। सिर्फ बुद्धि के आधार से चीजें समझ में आ गई, कल नहीं समझ में आती थी, आज समझ में आ गई। हाँ, यह एक प्रगति है, यह एक विकास है, अवश्य है, लेकिन क्या हमें यहीं तक रुक जाना है? नहीं। वास्तविकता यह होनी चाहिए कि हम इन चीजों को आत्मा के आधार पर पहुंचकर उनका अनुभव करें और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस पूरे आध्यात्मिक मार्ग पे जो सबसे कठिन कार्य है वह यही है कि कैसे हम मन के चंगुल से छूटकर आत्मा के आधार पर पहुंचे। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा है? मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। मन को कभी पूर्ण रूप से ऐसे ही किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि वह उसे जीत जाए। कभी वह मरती नहीं है, वह रहेगी। मन भी रहेगा और माया भी रहेगी। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी ने कहा है कि छह नित्य अनादि तत्व जो है उसमें प्रकृति जो है वह भी एक नित्य अनादि तत्व है। और जब हम और आप इस शरीर में हैं, इस धरती पर हैं, इस जीवन में हैं, तो प्रकृति भी हमारे साथ रहेगी। लेकिन कला वह है कि इस प्रकृति में रहते हुए भी उस प्रकृति से हम छूटे हुए रहे। ठीक वैसे ही जैसे कमल का जो पत्ता होता है वह कीचड़ में, पानी में रहता तो जरूर है, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि उस पत्ते की बनावट ऐसी है, उसकी रचना ऐसी की गई है कि उसके ऊपर पानी पड़ते ही वह फिसल कर गिर जाता है। तो वैसे ही हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम इस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति की एक बूंद हमसे आकर न चिपके, अगर आए तो लुढ़क कर नीचे चली जाए और हमारा शुद्ध रूप जो है, हमारा शुद्ध भाव जो है, उसमें कीचड़ न लगे। इसी का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए हमें और आपको सद्गुरु से प्रतिपल, प्रति क्षण प्रार्थना करनी है। वहीं तक पहुंचना है पहले कि कैसे हम अपने इस मलिन शरीर, मलिन इंद्रियों, मलिन मन, मलिन बुद्धि को हम पूर्ण रूप से शुद्ध करके उसे स्थिर कर पाए। और जब वह स्थिरता आ जाएगी तो वह जो बेचारा आत्मा छिपा बैठा पड़ा है हृदय में, वह धीरे 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 सामने उजागर होता है। इसकी व्यवस्था की है स्वामी जी ने। यही उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि मन को हम अपने वश में करना सीखें। और मन में वश हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रमाण हमें व्यावहारिकता में मिलती है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। स्वरवेद पढ़ें, लेकिन घर परिवार में कलह बना रहे,
बीजक पढ़े हम, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनसे ईर्ष्या करते रहे हम। ज्ञान गूदड़ी पढ़े, लेकिन क्रोध भी आए हमें। इसके साथ साथ बाकी सारे ग्रंथ भी हम पढ़े, सत्संग भी करें, लेकिन फिर भी हम दुर्गुणों से भरे हुए हैं, तो इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। सिर्फ संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए है कि हम विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। उद्देश्य यह नहीं है, और किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी के सामने उजागर हो या ना उजागर हो कि मेरी स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। सदगुरु तो सब जानते हैं, गुरु तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। किससे छिपाने की बात है और किसको बताने की बात है? क्या रखा हुआ है किसी को बताने और किसी के सामने किसी चीज को उजागर कर देने से? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वह व्यक्ति हमारी और आपकी वाहवाही करेगा, उसके नजरों में शायद हम ऊपर उठ जाए। क्या हो जाएगा उससे? यह ज्यादा खतरनाक है। अगर हमारे अंदर यह भाव बना हुआ है कि अच्छा, समाज में चाहे बाहर या अंदर, अर्थात विहंगम योग समाज में या विहंगम योग से बाहरी समाज में भी, अरे मेरा मान सम्मान होगा, लोग मुझे पूछेंगे, लोग मेरी बड़ाई करेंगे, वगैरह वगैरह। अगर यह भाव हमारे मन मस्तिष्क के किसी एक कोने में अगर जरा सा भी बैठा हुआ है, यह सबसे बड़ा विष है हमारे लिए, सबसे बड़ा जहर है हमारे लिए, जो किसी भी समय हमें पतन के गर्त में पहुंचा सकता है, किसी भी समय। इससे, इन चीजों से अलग रहना है। हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारी जो लालसा है, इन सबों को साफ करने की आवश्यकता है। यही तो एक विहंगम मार्ग के पथिक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं, उसे हमें अपने जीवन में प्रतिपल लागू करने की कोशिश करनी है। यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, और इसमें कोई और साथ नहीं देगा, कोई और साथ नहीं देता है, क्योंकि यह कार्य हमारा स्वयं का होता है। स्वामी जी हमें रास्ता दिखाएंगे, प्रेरणा स्वामी जी से मिलेगी, लेकिन वह जो पुरुषार्थ है वह हमें स्वयं करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूं। बहुत सारे अभी सत्संग हो रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग। जो लोग सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर उनके अंदर, या जो लोग प्रवचन करते हैं, मेरी ही बात ले लीजिए, वक्ता जो है उनके अंदर, या जो लोग भजन गाते हैं उनके अंदर, या कोई भी किसी भी रोल में है उनके अंदर, अगर यह जरा सा भी भाव है, किसी भी एक समय यह भाव आ गया कि मैं तो कर रहा हूं, यह मैं जो है यह बहुत खतरनाक है। इस मैं से बचना है। यह मैं ही सबसे बड़ा कारण है हमारे और आपके उस दूसरे स्वयं से न जुड़ने का। यह जो मैं है, यही मैं सबसे बड़ा कारण है अपने उस स्वयं से न जुड़ने का। अर्थात यह जो हमारे अंदर 17 तरह के जो अभिमान भरे पड़े हैं, यही मैं का अभिमान उस स्वयं आत्मा तक पहुंचने में अवरोध का कारण बने हुए हैं। 17 तरह के अभिमान होते हैं। संत प्रभु श्री विज्ञान देव जी महाराज ने एक बार दिव्य वाणी में कहा है इस बात को। 17 तरह के अभिमान एक तरह का नहीं होता है, 17 तरह का अभिमान है। स्वरेद में भी स्वामी जी ने कहा है, धन का अभिमान है, बल का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, ऐसे करके बहुत सारे अभिमान होते हैं। स्वयं के अस्तित्व के होने का अभिमान है, वह सबसे सूक्ष्म अभिमान में गिना जाता है। स्वयं के अस्तित्व के होने का अभिमान, कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, यह सबसे अंत में जाता है। जो शिष्य, जो साधक मैं से परे हो गया, मैं से ऊपर उठ गया, उसका कल्याण निश्चित है। और इसी मैं
के साथ वह मन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन ही वह तत्व है जो हमें बाहर में जोड़ता है, और यह मैं भी जो है वही हमें स्वयं को बाहर में उतारता है। तो यह दोनों एक साथ मिलकर हमारे पतन का कारण बनते हैं। इसलिए हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो या ना हो, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह ज्यादा महत्व नहीं रखता। महत्व यह रखता है कि जो हो रहा है उसका प्रभाव मेरे ऊपर क्या पड़ता है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर, मेरे विचार, उसका प्रभाव मेरे व्यवहार के ऊपर कितना पड़ता है, और मैं स्वयं को कितना सचेत रखता हूं, मैं स्वयं को कितना विवेकपूर्ण रखता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं कल ही बैठे बैठे सोच रहा था, यूं ही सोने के पहले बड़ी विचित्र सी बात उठी मेरे मन मस्तिष्क में, मैं यही कहूंगा। मैं सोच रहा था कि अच्छा, अगर कल के कल आज मैं रात को सोने जा रहा हूं और सुबह उठने के पहले मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। यह भाव उठा मेरे अंदर। तो जब जैसे ही यह भाव उठा तो मैं सोचने लगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर में क्या घटित होता है, और जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उस समय उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके प्राण पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर की बाकी जो संरचना है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं स्वयं को उन्हीं अवस्थाओं में पाता चला गया कि अगर मेरा प्राण शरीर से अगर बाहर निकलते हैं तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही नहीं, मैंने यहां तक भी अनुभव किया कि अगर इसके बाद जन्म भी होने की बात होती है, या किसी प्राणी, किसी जीव का जन्म जब होता है तो वह गर्भ में जब होता है, गर्भ में जब रहता है, तब उससे क्या क्या अनुभव होते हैं। इतना कष्टदायी भाव था वह कि थोड़ी देर के लिए मैं बेचैन हो गया। हम और आप इन बातों को याद नहीं रख पाते। हम सभी गर्भ में रह चुके हैं, और उस गर्भावस्था में हमारे साथ क्या क्या बीतता है वह गर्भ से बाहर निकलने के बाद कुछ ही समय तक हमें याद रहता है। बाद में जैसे जैसे हम दिन दुनिया में नए परिवार के साथ जुड़ते हैं, जो नई नई बातें सीखते चले जाते हैं, उसी में हम उलझ जाते हैं, और उसके पहले की बात, पुरानी बातें जब गर्भ में थे तब, या उसके पहले जब थे तब, कुछ याद नहीं रहता। यह सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। लेकिन क्या हम यही चाहते हैं कि हम दोबारा गर्भ में जाएं? क्या यही हमारा उद्देश्य है? या क्या कहीं ऐसा तो हम लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं सोचता, अच्छा चलो अब तो स्वामी जी के शरण में आ ही गए हैं, आज नहीं तो कल तो स्वामी जी तो तार देंगे ही, इस जन्म में नहीं, चलो भाई अगले ही जन्म में तार दे, या उसके अगले जन्म में तार दे, क्योंकि स्वामी जी तो जब किसी शिष्य को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। सब कुछ तो स्वामी जी के हाथ में है, मैं क्या करूं। अगर यह भाव है तो मैं कहूंगा कि यह भाव पूर्ण रूप से सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। यह तो स्वामी जी की दया है कि स्वामी जी ने हमें पकड़ रखा है, छोड़ दिए तो छूटे ना, इसके लिए हमें तो कुछ करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? स्वामी जी का एक संकल्प है, क्या हम स्वयं को उस संकल्प में जोड़ रखे हैं? और अगर जोड़ रखे हैं तो किस आधार से जोड़ रखे? कहीं लेन देन के आधार पर तो नहीं जोड़ रखे। लेन देन के आधार पर जोड़ रखे होंगे तो उसका फल अलग ढंग से आएगा, और शुद्ध स्थिति में रहकर अगर हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं तो उसका प्रभाव अलग ढंग से होगा। यह
जीवन इतना बड़ा एक विद्यालय होता है कि इसमें हर क्षण हर पल हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन हम तभी सीख पाएंगे जब हमारे जो दोष दुर्गुण और जो हमारे बुरे आचरण है इनको हम त्याग दें। यह इतना आसान नहीं, यह इतना आसान नहीं। लोग, हम सारे के सारे लोग अपने अपने कर्म गुण स्वभाव के आधार से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन इसकी परख नहीं कर पाते। हमें यह लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सबसे उत्तम है, लेकिन यह बात सही नहीं हो सकती। यह बात सही नहीं हो सकती। क्या हम और आप सत्य से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? खोज कर देखिए, सोच कर देखिए, अपने आप को कुरेद कर देखिए, थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, थोड़ा समय निकालिए स्वयं को जानने के लिए। उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कब तक डरे रहेंगे? कब तक भागते चलेंगे स्वयं से? सामना तो स्वयं का पहले करना है। जब तक हम स्वयं का सामना पहले न कर लें, गुरु का सामना कैसे कर पाएंगे? शारीरिक ढंग से हम और आप गुरु के सामने उपस्थित हो गए, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब उस आधार पर पहुंचकर जब सदगुरु के सामने उपस्थित होते हैं, तो वह आधार तब बनता है जब पहले हम स्वयं को उस आधार के समक्ष प्रस्तुत कर पाए। इसलिए मैं बार बार अपने आधार से यही कोशिश करता हूं कि दिन प्रतिदिन मेरे अंदर क्या सुधार हो रहा है, मैं उस पर ध्यान दूं। स्वामी जी ने इतने सारे अवसर दिए हैं हम सबों को, इतने सारे अवसर दिए हैं हम सबों को। क्या हमने दीन अधीन समर्पित भाव से उन सारे अवसरों को अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता, अपने उन्नत विकास में लगाने की कोशिश की, या हमने उस अवसर को स्वयं के अभिमान, स्वयं के सुख सुविधा और स्वयं के मन की संतुष्टि में ही बस लगाए रखा? यह चयन हमारा स्वयं का है, यह चयन हमारा स्वयं का है। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सत्संग में, साधना करते समय, स्वरवेद पढ़ते समय, प्रचार प्रसार करते समय ये बातें हमारे सामने कई बार उजागर होंगी, सामने आएंगी, याद दिलाने के रूप में, हमारे ऊपर एक चोट करने के रूप में। लेकिन संभलना तो स्वयं ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पुरुषार्थ से हम और आप नहीं भाग सकते। इसलिए सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन स्वयं का अवलोकन करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे एक बहुत ही छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूं। जैसे चलिए मैं अपना ही उदाहरण लेता हूं। स्वामी जी की दया है कि पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा अच्छा रहा, इसकी वजह से भाषा के रूप में अपनी बातों को गुरु भाई गुरु बहनों के सामने प्रस्तुत करने की कला थोड़ी सी स्वामी जी की दया से आती है, जिसकी वजह से कई अवसर मिलते हैं कई जगहों पर अपनी बातों को रखने का। लेकिन मैं बार बार सोचता हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं, जिसका आधार स्वामी जी का ज्ञान है, लेकिन ये बातें मेरे स्वयं के ऊपर कितनी लागू हो रही है। मैंने जैसे अभी कहा कि हमें अपने जीवन में हमारे जितने भी दोष दुर्गुण कर्म भाव स्वभाव जितने भी है, यह हमें दिन प्रतिदिन शुद्ध पवित्र करने की आवश्यकता है। यह तो मेरे ऊपर भी लागू है। मैं स्वयं कितना करता हूं इन सारी बातों, यह सोचना समझना, इसके ऊपर कार्य करना, यह मेरा दायित्व बनता है। कथनी और करनी में अगर बहुत अंतर होना शुरू हो जाए तो वह शिष्य जो है उस शिष्यत्व के लायक नहीं है। उसमें अभी भी छल कपट की बातें मौजूद है। लेकिन यह दायित्व मेरा स्वयं का है कि मैं अगर मेरे
मुख से यह बात निकल रही है कि कथनी और करनी दोनों एक समान होनी चाहिए, तो किसी के सामने कहने से पहले पहले मुझे स्वयं इन बातों का अवलोकन करना है कि क्या मेरे द्वारा यह बात सत्यापित हो रही है या नहीं। मैं स्वयं के कथनी और करनी में कहीं अंतर तो नहीं करता। तो स्वयं का विकास हम तब कर पाते हैं जब सद्गुरु की दया हमारे ऊपर बनी रहे, और सद्गुरु की दया बने रहने के कई कारण हैं। स्वामी जी तो हर एक शिष्य के ऊपर अपना बराबर आशीर्वाद रखते हैं, विश्वास मानिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी जी अपने शिष्यों को, हर एक शिष्यों को, चाहे किसी भी 5 प्रकार के जो शिष्य हैं, हर एक शिष्य के ऊपर स्वामी जी की दया समान रूप से पड़ती है। तो फिर अंतर किस बात का है? अंतर है उस आशीर्वाद, उस दया को ग्रहण करने के रूप में अंतर है, योग्यता में अंतर होती है। कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा योग्य रखा है, कोई व्यक्ति की योग्यता वैसी नहीं है कि उस आशीर्वाद, उस दया को पूर्ण रूप से अपने अंदर उतार पाए। जैसे अगर सूर्य है, सूर्य की रोशनी जो है वह सब जगह, अगर एक पार्क ले लिया जाए, उस पार्क में समान रूप से आएगी सूर्य की रोशनी। तो वहां पे अगर मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, तो पांचों के ऊपर समान रोशनी पड़नी चाहिए, पड़ती भी है। सूरज ने कभी अंतर नहीं किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छाता लेके खड़ा है, कोई व्यक्ति टोपी पहन के खड़ा है, कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई छज्जे के नीचे खड़ा है, और कोई ऐसे धूप में खड़ा है, इन पांचों के ऊपर उस धूप को ग्रहण करने की क्षमता अलग हो गई। वह क्षमता में अंतर सूर्य के किरणों ने नहीं बनाया, इन पांचों व्यक्तियों ने स्वयं अपने चयन के आधार पर वह आधार चुना। टोपी वाले के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, छाते वाले के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, पेड़ के नीचे जो है उसके ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, जो छज्जे के नीचे है उसके ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, और जो पूर्ण रूप से खुले में है उसके ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा। गुरु की दया, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शक्ति ऐसे ही कार्य करती है। किसके अंदर कौन सी योग्यता है, उसके आधार पर गुरु का जो आशीर्वाद है उसके ऊपर फलीभूत होता है। स्वामी जी तो कहते हैं कि कितने सारे लोगों के पास शक्तियां भेजी जाती हैं। सही में यह बात सही है। स्वामी जी बहुत सारे शिष्यों को कुछ कार्यों को पूर्ण कराने के लिए माध्यम बनाकर उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं स्वामी जी। लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्य है कुछ वैसे शिष्यों का कि स्वामी जी कहते हैं शक्ति तो भेजी जाती है लेकिन ठहरती नहीं है, वापस चली आती है। कौन दोषी है इसके लिए? स्वामी जी। अगर उस समय कोई व्यक्ति कहे अरे स्वामी जी मेरे लिए कुछ करते नहीं है, वह व्यक्ति कहे तो स्वामी जी इसके लिए दोषी है? नहीं, वह व्यक्ति नहीं जानता है कि उसके पास क्या आया और वह क्या ग्रहण नहीं कर पाया। किस चीज की कमी रही? उसके स्वयं की योग्यता की कमी रही। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक कहानी भी है कि सदगुरु सराफल देव जी महाराज के समय की बात है, जब उन्होंने प्रथम आचार्य श्री को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 1938 में, तो उसके बाद एक व्यक्ति आए थे स्वामी जी के पास कुछ समय के बाद, समय तो मुझे पता नहीं, और उन्होंने स्वामी जी को कहा कि आप ऐसा कैसे करेंगे कि आपकी जो शक्ति है, आपके जो उत्तराधिकारी हैं वो आपके पुत्र ही बने? ऐसा क्यों? कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता? मैं क्यों नहीं बन सकता? तो स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज को संभाल सकते हैं, तो चलिए मैं आपको अपनी शक्ति प्रदान करता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, इतने दिनों के बाद मैं फिर आऊंगा। वे आए, स्वामी जी के साथ बैठे, स्वामी जी ने अपनी शक्ति प्रवाहित करनी शुरू की, और कुछ
कुछ ही क्षणों के बाद वह व्यक्ति चीखने चिल्लाने लगा। क्या चीखने चिल्लाने लगा? यह बोलते हुए चीखने चिल्लाने लगा कि यह शक्ति इतनी भारी है कि मैं इसे नहीं संभाल सकता, कृपया मुझे बचाएं, इस शक्ति को मुझसे वापस ले। लग रहा है जैसे मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। और फिर स्वामी जी ने शक्ति वापस खींच दी। तो सिर्फ भाव उठ जाना, सिर्फ मान लेना और सिर्फ मन बुद्धि के आधार पर, यहां तक कि आत्मा के आधार पर भी कहीं तक पहुंच जाना, वह पूर्णता नहीं है। सदगुरु की शक्ति का राज, जो रहस्य है, वह सबसे निराला होता है। इसे वही समझ सकता है जिसे स्वामी जी समझाना चाहे, सब कोई नहीं समझ सकता। तो बात है योग्यता की। हम और आप कितने योग्य हैं किसी चीज के लिए, इसकी परख होनी चाहिए हमारे अंदर, इसकी परख होनी चाहिए। और हमारा जीवन तो ऐसा है कि हर क्षण हर पल हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सीखते रहने की आवश्यकता है। जब हम और आप थम गए, जब हम और आप रुक गए, अब तो हो गया, सावधान सावधान हो जाए। वहां जिस समय हमारे मन ने हमें यह विचार करा दिया, अब तो हो गया, यह तो पूर्ण हो गया, सावधान हो जाए, कुछ भी पूर्ण नहीं हुआ। पूर्णता की पराकाष्ठा कुछ और होती है। इसलिए प्रतिपल हमें सदगुरु के बताए हुए नियम में सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, तब तक जब तक कि स्वामी जी के बताए हुए सारे रहस्य हमारे सामने उजागर न हो जाए, हमारी योग्यता के आधार पर। और उस योग्यता की परीक्षा भी होती रहनी चाहिए। स्वयं परीक्षा लीजिए स्वयं की, किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपनी परीक्षा स्वयं से लेनी सीखनी है। कहां किसी और को खोजते फिरेंगे, मेरी परीक्षा लीजिए। उसका अवलोकन हमें स्वयं करना है। स्वामी जी ने तो दे दिया है सब कुछ। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज स्वामी जी की तार धार कार्य कर रही है। आज से 100 साल बाद कार्य नहीं करेगी शायद, पता नहीं। कम से कम अगर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के बताए हुए बातों को अगर हम याद करें तो 6 पीढ़ी तक विहंगम योग का ज्ञान इस धार के साथ जुड़ी हुई है। बस उसके बाद स्वामी जी सोचेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है नहीं रहे, स्वरवेद रहे, स्वरवेद महामंदिर रहे, सिद्धांत भी रहे, सब कुछ रहे, शिष्य भी रहेंगे, परंपरागत में गुरुदेव भी रहेंगे, लेकिन शायद जिस हिसाब से आज तार धार कार्य कर रहा है वह शायद तब ना कार्य करे। तो क्या यह हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय नहीं है क्या? यह जीवन जितने पल का भी है, जितने क्षण का भी है, जितने महीनों का है, जितने साल का है, कितनी हम इसकी उपयोगिता समझकर इसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, यह हमें सोचना है। यह कोई और शब्दों में बता भी दे, लेकिन जब तक हम इसका अनुभव स्वयं नहीं करते हैं तब तक हम इस पर आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो स्वामी जी का ज्ञान जो है वह इतना सूक्ष्म है कि उसे हमें अपने अंदर आत्मसात कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके लिए पूर्ण रूप से आसान हो जाता है जो चेतन की स्थिति में पहुंच जाए, जो आत्मा के आधार पर पहुंच जाए, उसके लिए यह सारे कार्य बहुत ही आसान हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम और आप मन माया बुद्धि अहंकार के चंगुल में फंसे पड़े हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। इसलिए इस जीवन की उपयोगिता को अगर पूर्ण रूप से सत्यापित करना है तो हमें सब कुछ करते हुए ही सही स्वयं को जितना शुद्ध, जितना पवित्र कर सके, जितना हम स्वयं को सदगुरु के प्रति समर्पित कर सके, अपने आप को दे दे, उतना ज्यादा हमारे लिए फलदायी होगा। और स्वयं को सदगुरु के प्रति दे देने का क्या अर्थ है? स्वयं को सदगुरु के प्रति समर्पित कर देने का
अभी अभी शुरू में हम सबों ने सुना स्वामी जी के 12 नियम। उन 12 नियमों को हमें अपने जीवन में उतार लेना है। और अगर वह 12 नियम अगर याद नहीं भी हैं तो एक ही बात याद रखें, और वह है कि हमारा जीवन सद्गुरु के आज्ञा निर्देश नियम जो बनाए गए हैं उसमें हमें स्वयं को ढाल लेना है। इतना ही सा कार्य है, लेकिन यह बहुत मुश्किल का कार्य है। अभिमान एक ऐसी चीज है जो कहीं भी कभी भी किसी को भी पटक देगी, उससे बचना है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में हर एक चीज को लिख दिया है, हर चीज को लिख दिया स्वामी जी ने। सिर्फ उससे पढ़े नहीं, उस स्वरवेद के जो शब्द हैं उन्हें अपने जीवन में हमें उतारने की कोशिश करनी है। तभी हम और आप सद्गुरु के इस महान संकल्प में स्वयं को संकल्पवान बनाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे। अन्यथा जीवन चल रही है, चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कष्ट मिलता रहेगा, और जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वह न जाने हमसे कितना कोसों कितने वर्ष दूर पहुंच जाएगा, जिसका था हमें नहीं मिल सकता। यह अवसर है हमारे लिए सद्गुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देने का, सब कुछ अर्पित कर देने का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं के अभिमान को अर्पित कर देने का। बाकी सब तो स्वामी जी के हाथ में है। इन्हीं बातों के साथ मैं स्वामी जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबों को, हमारी बुद्धि को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने समझने की शक्ति दें, दोष और दुर्गुणों से हमें दूर रखें, हमारे निजी जीवन में भी उनके सिद्धांत का हम उपयोग कर सके, अपने जीवन में स्वयं के साथ साथ अपने परिवार वालों के जीवन को भी साथ लेकर आगे बढ़ इस आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य में पहुंचने का प्रयास कर उसे पूर्ण करने के लिए सचेत रहे। ऐसी विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की।